जय श्री राम दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कमाई के जो जरिए हैं वो एक से ज़्यादा हों। और कोविड के दौरान उन लोगों को ये ज़रूरत कोई काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई और उनको जो सबसे आसान तरीका लगा नौकरी के अलावा या कोई अपना बिज़नेस, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, नौकरी में भी बिज़नेस भी, तो सबसे आसान तरीका जो लोगों को लगा वो था शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार से हर कोई पैसा कमाना चाहता था। हर व्यक्ति को लगता है कि शेयर मार्केट में काम करके आसानी से बहुत अधिक धन कमाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं वो बड़े बड़े प्रॉफिट वाले वीडियो डालते हैं, तो उनको देख के उसकी चकाचौंध में काफ़ी लोग उनके पीछे लग के भारी नुकसान उठा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको शेयर बाज़ार से लाभ हो और आप उसमें काम करके अपने जो इनकम का एक और साधन बना सकें, तो सबसे पहले आपको किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवा लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके ग्रह जो आपकी कुंडली में हैं वो आपके शेयर बाज़ार में काम करने को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको शेयर बाज़ार में काम करने का फ़ैसला उसके बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लालच इतना ज़्यादा है लोगों में कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। और मैंने देखा है, मेरे पास कई लोग आते हैं जिन्होंने इतना पैसा गंवाया है शेयर बाज़ार में, क्योंकि उनके ग्रह जो है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, आप कुछ उपाय करके कुछ तरीक़ों से उसमें धन अवश्य कमा सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि आप शेयर बाज़ार से धन कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली स्वयं देख सकता है या थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज रखता है, तो वह अपनी कुंडली पे निगाह डाल के अब दिए, जैसे मैं ग्रहों की अभी आपके सामने चर्चा करूँगा, उनके हिसाब से आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप शेयर बाज़ार में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी कुंडली देखनी है और उस कुंडली में आपको जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है अपने 5वें घर के स्वामी को, दूसरे घर के स्वामी को और 11वें घर के स्वामी को। ये तीनों ग्रह जो घर हैं, इनके स्वामी और ये घर तीनों आपके मजबूत होने चाहिए। उसके बाद ही आप शेयर बाज़ार में काम करके लाभ कमा सकते हैं, उससे धन इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी कुंडली में 5वां घर, दूसरा घर और 11वां घर ज़रूर देख लेना है। 5वां घर जो है वो आपके द्वारा शेयर मार्केट में की गई ट्रेडिंग को दर्शाता है, क्योंकि 5वां घर जो है जुए सट्टे का और शेयर मार्केट का है, और 11वां घर उससे हुए प्रॉफिट को दर्शाता है। और दूसरा घर जो है, जो आप प्रॉफिट कमाते हो ज़िंदगी में, उसको आप अपने बैंक खाते में ले जा पाते हो या नहीं ले जा पाते। दूसरा घर बैंकिंग का गिना गया है, तो दूसरा घर जो है वो आपके कमाए हुए धन को आपके बैंक में रखता है। तो अगर वो धन आपके बैंक खाते में जाता है तभी ट्रेडिंग सफल है, नहीं तो ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस स्थिति को देखने के लिए अपनी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली के 5वां घर, 11वां घर और दूसरा घर, इनका कोई आपस में संबंध बनता है। अगर तो इनका संबंध बनता है आपकी कुंडली में, तो आप अवश्य ही लाभ कमाएंगे और कमाए हुए लाभ को आप अपने बैंक खाते में, अपने घर में ले जा पाएंगे। तो जो ग्रहों का संबंध है या घरों का संबंध है वो आपस में कई तरह से बन सकता है। आपका ये ग्रहों का और घरों का संबंध दृष्टि से भी बन सकता है, अर्थात 5वें घर का स्वामी 11वें घर को देख रहा हो, या 11वें घर का स्वामी दूसरे घर को देख रहा हो, या दूसरे घर का स्वामी 5वें घर को देख रहा हो या 11वें घर को देख रहा हो। तो अगर ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, 5वें घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी दूसरे घर का स्वामी, तो ये स्थिति भी लाभ वाली बनती है और इससे आप लाभ अवश्य कमा सकते हैं। दूसरा जो है योग, वो है कि आपका अगर ग्रह परिवर्तन योग बनता है, अर्थात दूसरे घर का स्वामी 11वें में बैठा हो या 11वें घर का स्वामी दूसरे में बैठा हो, या दूसरे घर का स्वामी 5वें में बैठा हो और 5वें घर का स्वामी दूसरे में बैठा हो,
या 5वें घर का स्वामी 11वें में बैठा और 11वें का स्वामी 5वें में बैठा हो तो भी ये बहुत ही सुंदर योग बनता है। और आप इस योग के होने से शेयर मार्केट में अवश्य ही बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। एक दूसरी स्थिति भी है कि आपके घर, वैसे तो शुक्र ग्रह को लोग मानते हैं कि धन का देवता है, लेकिन शुक्र जो ग्रह है वो असल में आपकी ज़िंदगी में जो लग्जरीज़ हैं उनको दिखाता है। जो मेन आपके धन का देवता है वो गुरु है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो अब आप अवश्य ही अपने जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर इन योगों के होने के साथ साथ आपका गुरु ग्रह भी अच्छी स्थिति में है, अर्थात वो आपके दूसरे घर को, 11वें घर को, 5वें घर को या 9वें घर को या 10वें घर को कुंडली में देखता है, तो आपके इस ट्रेडिंग में वो सोने पे सुहागे का काम कर सकता है और बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपके दूसरे घर का, 5वें घर का या 11वें घर का संबंध छठे घर से या 8वें घर से बनता है तो भी आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो छठा घर और 8वां घर है वो आदमी को बहुत ही अधिक धन प्रदान करता है। बहुत ही 8वें घर से अकस्मात आपको बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आपका दूसरे, 5वें या 11वें घर का संबंध आपके 8वें घर से बनता है तो आपको अचानक बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लगेंगे और जिसकी आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। और अगर छठे घर के साथ संबंध बनता है दूसरे, 5वें या 11वें का, तो आपको उससे भी बहुत अधिक धन लाभ हो सकता है। लेकिन इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन है कि 5वें, अगर आपके दूसरे, 5वें या 11वें का संबंध 8वें से बनता है तो उसका संबंध 12वें घर से नहीं बनना चाहिए। अगर 12वें घर से आपका संबंध बनता है, 12वें और 8वें दोनों से बन जाता है, तो आपको कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लगेंगे। और क्योंकि संबंध 12वें घर से भी बन रहा है तो कभी कभी बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट लॉस बराबरी आदमी के चलते हैं, कोई ख़ास धन लाभ नहीं हो पाता आदमी को। तो इसलिए जो मेन स्थिति है वो है छठे और 8वें घर से संबंध हो। 12वें से जितना कम से कम संबंध बने उतना ही एक ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। जहाँ ट्रेडर के लिए 12वें घर को नुकसान लग सकता है, वहीं इन्वेस्टर के लिए कि ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम 12वें घर से देखते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो लोग, उन लोगों की कुंडली में 12वां घर बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी कुंडली में 12वां घर अच्छा है तो कभी कभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रह अंतर्दशा आने पर उस घर से जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे प्रॉफिट देती है लोगों को। कभी ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमारा 12वां घर खराब है या हमारा 8वां घर खराब है या छठा घर खराब है। हर स्थिति में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बात वही है कि आप इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसी योग्य ज्योतिष से अपने कुंडली का जो है विश्लेषण करवा सकते हैं और उसकी अनुसार आप अगर इसमें ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ होने के जो चांसेस है वो बनते हैं। एक जो विशेष बात कुछ मैं करना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में चौथे घर का संबंध 8वें घर से बनता हो तो फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर चौथे घर का संबंध 8वें घर से बनता है तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों की कुंडली में ये जब योग बनता है तो वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो शेयर में इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, कभी उनकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो शेयर दौड़ रहा होता है, अच्छी खासी रिटर्न दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो शेयर नीचे आना शुरू कर देता है। क्योंकि जो 8वां घर है उसका चौथे घर से अगर संबंध बनता है तो मैंने देखा है कि एक अप फ्रीज लगाता हुआ शेयर भी डाउन फ्रीज लगाना शुरू कर देता है और उन लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो इस स्थिति से विशेष रूप से बचना चाहिए कि अगर चौथे घर का संबंध 8वें घर से बनता है तो आप इन्वेस्टमेंट करने से परहेज़ करें। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि 8वें घर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेडिंग में होता है। ये दर्शाता है अगर संबंध 12वें घर से ना बनता हो तो ट्रेडिंग में 8वां घर जो है वो लाभ देगा।
और इंट्राडे ट्रेडर मेरे कई दोस्त हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको एक छोटी सी टिप है, को करना ये है कि आपको अपने दूसरे और 11वें घर का जन्मकालीन नक्षत्र देखना है, अर्थात आपका दूसरे और 11वें घर का स्वामी जन्म समय में जिस भी नक्षत्र में बैठे थे उसको नोट कर लें। अब जब भी चंद्रमा उस नक्षत्र से होकर गुजरेगा और आप उस समय कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में आपको लाभ होने के चांसेस जो है अत्यधिक हो जाएंगे। आपको हानि की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी, माइनर सी संभावना होगी, वैसे तो रहती नहीं है अगर आप उस नक्षत्र में ट्रेड लेते हो। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा और आप अपनी ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और भी जानकारी से भरपूर जो है मैं उपाय लेकर आपके सामने आता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज कोई अपना होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगा कि आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता। धन्यवाद।